नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं नवी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत कृष्ण महिमा कविता का सारांश। कृष्ण महिमा कविता के कवि है रसखान जी। कृष्ण महिमा कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं पहली पंक्ति को। पहली पंक्ति में क्या है? मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, सरो नित नंद की थेनु मुझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धैर्य कर सत पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। बच्चों, इस पंक्ति में कवि रसखान जी क्या कहना चाहते हैं, चलिए हम जान लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि रसखान अपने आराध्य कृष्ण के सानिध्य में रहने की गहरी इच्छा प्रकट करते हुए कहा है कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्यों के रूप में हो तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। यदि उन्हें पशु का रूप मिले तो वो उस गाय का रूप लेना चाहेंगे, जो नंद के खेतों में विचरण कर श्री कृष्ण का सानिध्य पाती है। अगर वह पत्थर भी बने तो उसे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। यदि पक्षी हो तो उन्हें यमुना नदी के किनार कदम की डाल पर बसेरा करना पसंद है। बच्चों, अभी हम दूसरी पंक्ति में चलते हैं। चलिए दूसरी पंक्ति क्या है? यालकुती अरु काम्रिया पर राज दिहु पूर को तजीदारो। आठहु सिद्धि नभो निधि को सुख, नंद की गाय सराय बिसारो। रसखान कबोइन आँखें जो ब्रज के वन बाग तराक निहारो। कोति को कलधोत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारो। बच्चों, इस पंक्ति में कवि रसखान जी क्या कहना चाहते हैं, हम अभी चलते हैं। क्या कहना चाहते हैं कवि? जब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है। यहाँ कवि ने कहा है कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज भी त्यागना पड़े तो कभी उसके लिए तैयार है। नंद की गाय सराने का मौका मिल जाए तो आठों सिद्धि और नवनिधि के सुख वे फुला देंगे। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों आदि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए कवि अपनी आँखों से ब्रज के वन, उपवन और तालाब को जीवन भर निहारते रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी वे 100 महलों को भी निछावर कर देंगे। बच्चों, ये दूसरी पंक्ति भी हो गया। अभी हम शुरू करते हैं तीसरी पंक्ति को।
तीसरी पंक्ति में है, ठुरी भरे अति शोभित श्यामजू, तेसी बनी सिर सुंदर छोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजरी बाजती पीरी कसोती। वह सभी को रसखानी बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। काके भाग कहा कहिए, हरी हाथों ले गयो माखन रोटी। बच्चों, अभी हम जान लेते हैं इस पंक्ति में कबीर जी ने क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर ने आराध्य श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का आकर्षक वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण सिर पर सुंदर छोटी बनाए, पीले वस्त्रों में, पैरों में छन छन घुंघरू बजाते, हाथ में माखन रोटी लेकर आंगन में खेलते हुए धूल से लथपथ शरीर को देखकर कभी मोहित हो जाते हैं। रसखान जी कहते हैं कि उनके इस सभी को देखकर करोड़ों कामदेव और चंद्रमा अपने आप को नौशावर कर देंगे। कभी कहते हैं कि कितने भाग्य वाला है वो कौवा जो श्री कृष्ण जी के हाथ से माखन वाली रोटी ले जाता है। बच्चों, अभी हम चलते हैं फोर्थ अर्थात चतुर्थ पंक्ति की। चौथा पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं कबीर? तो चलिए, चौथा पंक्ति क्या है? मोर बखासी रूप रखी हो, गुंज की माला गरे पहिरोगे, औरो पिदम्बर ने लकोती वन, कोठन ग्वारनी संग भिरोगे। भाव तो वही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब संग भरोगे। या मूली मूली ढर की अधरान धरोगे। बच्चों, अभी हम चलते हैं कभी इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाले गोपियों के बारे में बताया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वयं करने को तैयार है। वे मोर मुकुट पहनकर, गले में माला डालकर, पीले वस्त्र धारण कर और हाथ में लाठी लेकर पूरे दिन गायों और ग्वालों के साथ घूमने को तैयार है। परंतु मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को वे अपने होठों से लगाने को तैयार नहीं है। बच्चों, आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा जे कबीर रसखान जी इस कृष्ण महिमा नामक कविता से क्या कहना चाहते हैं। जे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।